हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जतिन आशा मुंबई आई केयर से ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आई सर्जन। और आज हम डिस्कस करेंगे ड्राई आइज़ के बारे में और ड्राई आइज़ की ट्रीटमेंट ड्रॉप्स के बियॉन्ड क्या हो सकती है उसके बारे में। ड्राई आइज़ मतलब आंखों में सूखापन, ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और आजकल कंप्यूटर यूज़ और मोबाइल यूज़ की वजह से कई ज़्यादा पाई जाती है। ये बीमारी में लक्षण के हिसाब से आपको इरिटेशन, ड्राइनेस, आँखों में चुभन होना, साथ ही साथ आँखों के अंदर सामने अंधेरा छाना, लाइट की तरफ ना देख पाना और थोड़ी देर के काम के बाद आपको काम करने का मन ना करना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन लक्षण हो जाते हैं। कुछ लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है उनको आँखों में लाली आ जाना और साथ ही साथ पेन होना, ये भी देखा गया है। तो ड्राइनेस बेसिकली क्या होती है? इस कंडीशन में क्या आपकी आँख आंसू बनाना बंद कर देती है? जी नहीं। ड्राइनेस के 2-3 कारण हो सकते हैं। एक मतलब आपकी आँखों में अश्रुओं का प्रमाण कम हो जाता है, मतलब आपकी आँखें इनफ अमाउंट में टीयर्स नहीं बना रही हैं। दूसरा कि टीयर्स इनफ क्वांटिटी में बने जाते हैं पर आपकी आंखों से आंसू इवेपोरेट हो जा रहे हैं, जिसे हम इवेपोरेटिव ड्राई आई कहते हैं। और थर्ड जो होता है वो होता है मिक्स टाइप, जिसमें आपके टीयर्स बन रहे हैं वो भी कम है और इवेपोरेट हो जा रहे हैं वो भी ज़्यादा है। तो इसके साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को, जिनकी टीयर्स की जो कंपोजिशन होती है वो अच्छी नहीं होती है, मतलब टीयर्स बन रहे हैं पर उनकी क्वालिटी ठीक नहीं होती है। तो इन सारे कारणों से आपको ड्राइनेस हो सकती है। तो अगर आपको ड्राइनेस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालते रहिए और आप ठीक हो जाते हैं। एक्चुअल ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई आई आपकी टाइप से डिपेंड की जाती है। तो एक प्रॉपर इवैल्यूएशन करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। नॉर्मल चेकअप पे ये नहीं होता है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड आई चेकअप, जैसे कि हम ड्राई आई इवैल्यूएशन कहते हैं, वो करते हैं, जिसमें मल्टीपल आई चेकअप होते हैं, जिसमें आपकी आंखों की एग्जामिनेशन के साथ आपकी लिड पोजीशन, लिड मार्जिन की स्टेटस, साथ ही साथ आपके लिड के जो अंदर ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम मीवोमिन ग्लैंड्स कहते हैं, उसकी स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन जिसे हम मीवोग्राफी पे करते हैं, उसके साथ आपकी टीयर प्रोडक्शन जो हम शर्मर्स टेस्ट पे करते हैं, टीयर मेनिस्कस हाइट जिसे हम ओसीटी पे या क्लिनिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं, उसके बाद टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम जो कि मीवोग्राफी मशीन और क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे किया जाता है, और टीयर कंपोजिशन मतलब टीयर फिल्म एनालिसिस की जाती है। ये सारे टेस्ट चेकअप होने के बाद हम डिटरमाइन करते हैं कि आपकी आंखों में किस प्रकार की ड्राइनेस है, और डिपेंडिंग ऑन दैट हम इसको इधर एक्विस डेफिशिएंट और इवेपोरेटिव और मिक्स टाइप के बारे में बताते हैं। जिन लोगों को एक्विस डेफिशिएंट ड्राई आई होती है, मतलब जिनके केसेस में टीयर प्रोडक्शन पुअर होती है, इन लोगों को लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स दिए जाते हैं। ये ड्रॉप से आप टीयर्स को रिप्लेनिश तो कर लेते हैं पर टीयर प्रोडक्शन कई बार इंक्रीज नहीं होती है। ऐसे केसेस में कुछ टैबलेट्स जैसे कि पाइलोकार्पिन टैबलेट्स देके टीयर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर टीयर प्रोडक्शन आपकी आंखों में कम है तो पंक्टल प्लग करके टीयर्स जो बन रहे हैं उन्हें ज़्यादा देर तक आंखों पे रिटेन किया जा सकता है। ये प्रोसीजर में हम टेम्पररी या परमानेंट पंक्टल प्लग करके आपकी आंखों के अंदर जो आपकी लोअर लिड के पास छोटे छेद होते हैं जिनमें से आपके टीयर्स आपके निकल जाते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं, उन्हें हम बंद कर देते हैं और ये प्लगिंग करके हम टीयर को ज़्यादा देर तक आंखों पे रिटेन कर सकते हैं। इसके बाद जिन लोगों को इवेपोरेटिव ड्राई आइज होती है, उन केसेस में टीयर इवेपोरेशन प्रिवेंट करने के लिए हम उनको ग्लिसरीन कंटेनिंग आई ड्रॉप्स देते हैं, जिससे कि टीयर की इवेपोरेशन कम हो जा सकती है। पर इन कुछ लोगों को उसके बाद भी जब रिलीफ नहीं होता है, हॉट फोमेंटेशन मतलब गर्म पानी की सेकाई, आई मास्क यूज़ करना और एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट जिसे हम आईपीएल या आईआरपीएल ट्रीटमेंट कहते हैं, वो कर सकते हैं। इस प्रोसीजर से हम आपकी आंखों के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं जो लिपिड प्रोड्यूस करते हैं जिससे आपके टीयर्स फिल्म को इवेपोरेट करने से बचाया जा सकता है, उन्हें हम स्टिमुलेट करते हैं। ये प्रोसीजर में एक स्पेशल लाइट देके हम इन ग्लैंड्स का स्टिमुलेशन करते हैं। साथ ही साथ एक स्पेशल आई मास्क द्वारा हम इन ग्लैंड्स को ज़्यादा देर तक स्टिमुलेटेड रख सकते हैं। इससे टीयर इवेपोरेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये टाइप ऑफ ड्राई आई बहुत कॉमनली कंप्यूटर यूज़र्स, मोबाइल यूज़र्स में पाई जाती है और उन लोगों को इसके यूजेज में बहुत तकलीफ होने लग जाती है, जिससे कि उनकी जॉब और प्रोफेशन पे भी अफेक्ट होने लग जाता है। तो आईपीएल ट्रीटमेंट करवा के आप ड्राइनेस से
छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को टीयर प्रोडक्शन कम होने के साथ ही साथ टीयर इवेपोरेशन भी ज़्यादा हो रही है, तो कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट जैसे कि पंक्चुअल प्लगिंग, अप्रोप्रिएट ड्रॉप, टैबलेट और आईपीएल ट्रीटमेंट से हम उनको इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा सीवियर ड्राइनेस होती है और इन सारी ट्रीटमेंट से भी उनको अगर इम्प्रूवमेंट नहीं पाया जाता है, तो स्पेशल फ्लूइड रिटेनिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज, जिसे हम स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज कहते हैं, वो देके उनको ड्राइनेस से इम्प्रूवमेंट दिलाई जाती है। ये स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं जो कि फ्लूइड रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करते हैं और इनके पहनने से आपकी ड्राइनेस कम हो जाती है और आपकी आईज कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट रहती हैं। इसके साथ हम आपकी विजन को भी एनहांस कर सकते हैं और कॉर्निया पे होने वाले ड्राइनेस की वजह से डैमेज को भी हम रिवर्स कर सकते हैं। ये लेंसेज एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी विजन को इम्प्रूव कराते हैं, कॉर्निया पे नमी बनाए रख सकते हैं। और कुछ लोग जिनको स्टीवन जॉनसन रिलेटेड ड्राइनेस होती है और लिड मार्जिन की वजह से जिनकी पुतली पे दबाव या पुतली पे खरोंचें आ रही होती है, उसे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ड्राइनेस है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। अप्रोप्रिएट टेस्टिंग करा के आपकी आंखों के अंदर की ड्राइनेस की टाइप को हम डिटरमाइन करेंगे और उसकी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करके आपको ड्राइनेस से छुटकारा पा सकते हैं। मैं डॉक्टर जतिन आशा, मुंबई आई केयर से ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आई सर्जन। आपकी आंखों की हर बीमारी के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।